सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसके लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। ओके, अब ये समझते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जैसा कि एक हमारे पास में दो एट्रीब्यूट है, ठीक है, एक एक्स एट्रीब्यूट है एक्स और एक एट्रीब्यूट है वाई, ठीक है, एक रिलेशन में। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंट होंगे कब होंगे? जब जेड एक एट्रीब्यूट होगा जो कि एक नॉन कैंडिडेट की होगा। ठीक है, जेड एट्रीब्यूट एक कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास में एक एट्रीब्यूट एक्स है, एक एट्रीब्यूट वाई और एक एट्रीब्यूट जेड है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट एक्स डिटरमाइन कर रहा है एट्रीब्यूट वाई को, ठीक है, और एट्रीब्यूट वाई डिटरमाइन कर रहा है एट्रीब्यूट जेड को। ठीक है, या एक्स ये कह सकते हैं कि जब एट्रीब्यूट एक्स है रिलेटेड है वाई से और वाई एट्रीब्यूट है रिलेटेड जेड से, तो जो जेड एट्रीब्यूट है वह इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा एक्स एट्रीब्यूट से। ठीक है, तो इस प्रकार की जब एक्स डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है, थ्रू वाई के, जब जेड डिटरमाइन हो रहा है वाई के थ्रू, ठीक है, तब वहाँ पे डिपेंडेंसी होती है, वह ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। अब हम एक इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास में तीन एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट बी, एट्रीब्यूट सी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास में जो एट्रीब्यूट ए है वह एक की एट्रीब्यूट है। ठीक है, और एट्रीब्यूट बी और एट्रीब्यूट सी है वह नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, डिपेंडेंसी का ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई की एट्रीब्यूट आई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई की एट्रीब्यूट आई तो वह डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, तो वह डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगी। और जब भी हमारे पास में लेफ्ट साइड में यदि कोई नॉन की एट्रीब्यूट आई, ठीक है, लेफ्ट साइड में कोई नॉन की एट्रीब्यूट आई, ठीक है, तो वह डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे पास में इस रिलेशन क्या है? एक ही की एट्रीब्यूट है, तो ये रिलेशन तो इसमें होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, रिलेशन ये डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि जब भी एक कंडीशन बन रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है और राइट हैंड साइड में भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एक नॉन की एट्रीब्यूट से एक नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके कारण क्या आएगी? इसके कारण इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये के एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि प्राइमरी की है हमारी। ठीक है, और ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है, तो इन नॉन की एट्रीब्यूट के कारण ये जो रिडंडेंसी आई है, ठीक है, ये रिडंडेंसी आई है। तो इस रिडंडेंसी से क्या हुआ? हमारे पास अनवांटेड स्पेस बढ़ गया। ठीक है, अभी तो ये अनवांटेड स्पेस कम ही है क्योंकि हमारे पास में जो टेबल में डाटा कम ही है, लेकिन जब डाटा हजारों लाखों करोड़ों में हो तब क्या होगा? ये डिपेंडेंसी बहुत अनवांटेड स्पेस बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसके जरूरत क्यों पड़ी? इसको कम करने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि अनवांटेड स्पेस को कम करना है। ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है कि एक रिलेशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसमें होल्ड नहीं करेगी। कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? ये वाली कि ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, देन
सी है वह इनडायरेक्टली रिलेटेड है ए से, ठीक है। तो ये इस प्रकार की डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करें, ठीक है, तभी एक रिलेशन की थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो ये डिपेंडेंसी है, हम किस में रिमूव करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम इसको सॉल्यूशन एग्जाम्पल सहित देखेंगे, ठीक है। यही हमारे पास में क्या होगा, एग्जाम्पल होगा लेकिन सॉल्यूशन के साथ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट